हाँ साहब, मैं जिंदा हूँ, लेकिन मेरी गाढ़ी कमाई से पाई गई जमीन को भूमाफियाओं ने मुझे मरा बताकर बेच दिया है। मेरे परिवार के लिए एकत्रित की गई जमीन अब भूमाफियाओं के हाथ में है। कप्तान साहब ने एफआईआर भी दर्ज करवा दिया है, लेकिन विवेचना करने वाले अधिकारी पैसे मांग रहे हैं। विवेचना 4 महीने से चल रही है, लेकिन पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। साहब, किसी तरह से मुझ गरीब को न्याय दिलवा दीजिए। का नाम है? राम फेरन। कै बीघा खेत था आपके पास? अरे रहा 22 बीघा लगभग। अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ मृतक दिखाई दे नहीं लोग, आप जिंदा हो कि मुर्दा हो? अरे सामने साहब। ये बातें कहते कहते 75 वर्षीय बुजुर्ग की आंखें डबडबा जाती हैं। ये कहानी है जिले के सुधूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हर्रैया सतघरवा थाना क्षेत्र के एक आदर्श गांव बेलभरिया के रहने वाले राम प्यारे की। इनकी जमीन को भूमाफियाओं और फ्रॉडों ने इनके जीते जी ही इन्हें कागज में मरा हुआ दिखाते हुए बेच डाला। फ्रॉडियों और खरीदारों ने उनकी तकरीबन 20 बीघे जमीन को बैनामा करवा लिया। उन्हें व उनके 3 बेटों को पता तक नहीं चला। उन्हें पता तब चला जब उनके गांव का कोई व्यक्ति किसी काम से बलरामपुर तहसील मुख्यालय गया हुआ था। उसे किसी वकील ने जानकारी दी। उसने राम प्यारे और उनके बेटों को जब जानकारी दी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्यारे तभी से बीमार पड़े हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है, उनका इलाज चल रहा है, वो बिस्तर पर रहते हैं। बेटे अतवारी ने दौड़ धूप लगाकर कई महीनों के मशक्कत के बाद एफआईआर पंजीकृत करवाई। धोखाधड़ी की संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक निल बटे सन्नाटा है। प्रार्थी अतवारी ने उस समय जिस समय इनकी एफआईआर दर्ज हुई थी, उस एफआईआर की कॉपी के लिए दरख्वास्त देते हुए एसपी, डीएम और डीआईजी को दरख्वास्त देते हुए कहा था कि उसके पिता राम फेरे पुत्र ढोढ़े जाति बढ़ई है, जिनकी आयु तकरीबन 75 वर्ष है। उनके हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, करीब 4 महीने पहले इसी जाड़े में हुआ था। तब से वे चल फिर नहीं पाते हैं और चारपाई पर ही पड़े रहते हैं। उनके 3 लड़के हैं, लहरी प्रसाद, स्वयं प्रार्थी अतवारी, हीरालाल। प्रार्थी के पिता के नाम ग्राम बेलभरिया में तकरीबन 4 से 5 एकड़ की जमीन है। प्रार्थी के गांव में एक विधवा महिला अगहरिन पत्नी धोखे थी, जिनकी जमीन एन तेन प्रकारेण ब्रजमोहन पुत्र बेचू दयाल निवासी ग्राम बेलवा दम्मार सहिजना ने पा लिया था और जमीन पाने के लिए दूसरे जाति से गुड़िया नामक महिला से शादी कर ली थी। वर्तमान समय में गुड़िया को खड़ा करके फर्जी मुकदमा बनवाकर जमीन हड़पता है और वर्तमान समय में दोनों बेलभरिया ग्राम सभा में एक साथ रहते हैं। ब्रजमोहन वर्मा उक्त ने प्रार्थी के पिता को लाचार समझकर गांव की जमीन हड़पने के लिए एक षड्यंत्र रचा, जिनके क्रम में उसने पूरन पुत्र संपत निवासी ग्राम सहिजना व ग्राम सहियापुर बेलभरिया के 2 अनुसूचित जाति के व्यक्ति, जिनका नाम घुरसैते व अतवारी पुत्रगण फेरे व ओम प्रकाश पुत्र रामचंद्र ग्राम हर्रैया सतघरवा व अरुण कुमार चौधरी निवासी हर्रैया सतघरवा व हरीश चंद्र सिंह हल्का लेखपाल से संपर्क करके एक गिरोह तैयार किया गया और नाम वल्दियत का फायदा समझकर प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज भूमि अराजी ग्राम बेलभरिया गाटा संख्या 70/0.7000 व गाटा संख्या 67/0.9870 का बैनामा पूरन पुत्र संपत निवासी ग्राम सहिजना के नाम अतवारी व घुसरैते से करा लिया, जबकि प्रार्थी के पिता ने कोई बैनामा नहीं किया है और न ही करने की कोई जरूरत थी। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत कर्मियों से मिलकर मृत्यु प्रमाण पत्र व परिवार रजिस्टर की नकल भी कूट रचित व फर्जी बनवाकर तदोपरांत हरिश्चंद्र लेखपाल ने मिलकर फर्जी बैनामा का दाखिल खारिज करने के लिए प्रार्थी के पिता के जीवित खाते पर वरासत निर्विरोध दर्ज करने की कार्रवाई भी कर दी। इस प्रकरण में उक्त ब्रजमोहन वर्मा ने उक्त सभी अभियुक्तों के साथ मिलकर प्रार्थी के पिता की संपत्ति को फर्जी तौर पर बैनामा व फर्जी कागजात के आधार पर हड़पने का प्रयास किया है, जिसके सभी कागजात व सबूत हमारे पास मौजूद हैं।
इस तरह से धोखाधड़ी से प्रार्थी के परिवार व गांव में दहशत व्याप्त है कि इस तरह की कार्रवाई से किसी भी जीवित व्यक्ति की जमीन को कोई भी हड़प सकता है और वह अब नहीं बचेगा। प्रार्थी के पिता अत्यंत बीमार हैं, खुद चल फिर कर तहरीर देकर कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। अतः मैं अपराधियों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देते हुए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कार्रवाई की जाए। इस प्रार्थना पत्र पर डीआईजी और एसपी ने संज्ञान लिया, तब जाकर उसका मुकदमा दर्ज हुआ। थाने पर व्यक्ति कई महीनों तक दौड़ता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार थक हार कर जब कार्रवाई नहीं हुई तो डीआईजी और एसपी से गुहार लगाई, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद थाना अध्यक्ष व उसके विवेचक महज खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। सुनिए पीड़ितों ने हमसे क्या कहा। क्या नाम है आपका? लहरी। क्या हुआ तो था? जैसे घुरसैते है हमारे पिताजी का खेत, उमताज बर्मा रहे तो उनके घर पर बैठत रहे। ओकरे बाद संपत्ति पूरन के यहाँ बलाई सहीजना उनके नाम बैनामा कई दिन पूरा। क्या बीघा खेत बनामा हुआ? 20 बीघा 3 बीघा। कौन कौन सा गाटा संख्या है? 67 है और 70। 67 और 70। क्या कारण दिखाया गया है? मृत्यु। आपके पिताजी को? आपके पिताजी हैं अभी कि नहीं? हाँ जिंदा है। क्या साल के होंगे आपके पिताजी? लगभग 75 साल हुई हैं। आपने फिर एफआईआर दर्ज करवाए। अब उसमें क्या हुआ? सुनवाई जैसे यही मेरे भाई आए तो उसके बाद में यहाँ तो थोड़ा दबाव बनाई तो इनके लोगों में पैसा है, मेरे है नहीं, ये लाने मामला सब ठंड पड़ा। मतलब पैसा दे रहे हैं तो काम आपका नहीं हो रहा है और वो बचे हुए हैं। कितने लोग हैं उसमें अभियुक्त? ओम प्रकाश हैं और मंगल हैं, पूरन हैं, घुरसैते हैं, तुआरी हैं, संपत हैं, यही लोग हैं। मतलब 7-8 लोग हैं। आप क्या करते हैं? आपके साथ मजदूरी करी था हम और का। आपके साथ ये फ्रॉड हो गया? फ्रॉड, हाँ। आपको किसी ने बताया? जैसे जानकारी है मेरे मिला कि वो नेपाल रहे तो वहाँ जैसे उसके बाद में यहाँ आए और जानकारी भा खतौनी निकलवा गया तो जान मिला कि तुम्हारे घाटा संख्या बैनामा होगा, ये लाने जानकारी बा। फिर आप लोगों ने आपत्ति वगैरह लगाई? लगाए हैं। अब क्या चाहते हैं सरकार से? हमारा धन मिल जाए और का वो कैदन भागी हुए बना। अच्छा, सजा हो उनको तब और का। मैं आपका अतवारी आपने एक एफआईआर दर्ज करवाई है जी। क्या है मामला आपका? मामला खेत का बात है। क्या हुआ था आपके मामले में? हमारे खेत के बारे में पूरन और संपत और घुरसैते अतवारी हमारे पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के हमारा खेत अपने नाम करा लिए। क्या बीघा खेत आपका नाम करवाया आपने? 20 बीघा 3 बिस्वा। क्या आपके पिताजी जो है जीवित हैं? हाँ जीवित हैं। फिर आपने जब अधिकारियों से मिलने शुरू किया आपने तो क्या हुआ उसमें? उसमें ये हुआ कि हम एप्लीकेशन दिए, वहाँ दरखास्त दिए, वहाँ उनके लोग के पास पैसा था, वो पैसा दिए थे। हमारा पैसा दिए हुए थे? किसको पैसा दिए हुए थे? थाने पर दिए, वहाँ डीएम स्टोम को दिए थे। हमारे पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं दिया था, हमारा सुनवाई नहीं हुआ। फिर एफआईआर कैसे दर्ज हुई? एफआईआर हम अपने दर्ज करवाए, यहाँ सुनवाई नहीं हुआ कुछ। क्या बीघा खेत था? कौन कौन सा गाटा संख्या है? ये 67 है और ये 70 है। क्या साल हो गया बैनामा हुई? अभी मान 6-7 महीना हो गया। अब आप लोग उससे जोत बो रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल जोत बो रहा हूँ, पूरा जोतित बोइत है, कब्जा हमारा है भी। अच्छा, और जिन लोगों ने खेत बेचा क्या वो पुलिस के गिरफ्त में आए? कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। कोई भी पकड़ा गया कि नहीं? कोई नहीं पकड़ा गया? कोई नहीं। आप मिलते हैं थाने पे तो लोग आपसे क्या कहते हैं? हमसे यही कहते हैं पैसा दीजिए। पैसा दीजिए? हाँ। विवेचना चल रही, विवेचना में आपका बयान हुआ कि पैसा मांग रहे हैं। कितने रुपए मांगा? कौन पैसा मांगा? अभी मान चलिए 8,000 मांग रहे हैं। कौन? ये विवेचना वाली पुलिस जो विवेचक हैं? हाँ विवेचक हैं। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं हमारा खेत हमारा वापस आ जाए। परेशान हम अधिकारी क्या जाए हमारा सुनवाई नहीं हुआ है।
आप कप्तान साहब से मिले इस बीच कभी? हाँ मिले। क्या कहा कप्तान साहब ने? वहाँ भी है कहें कि आपका सुनवाई होगा, कि सुनवाई आज तो लोग नहीं हुआ। अच्छा, क्या महीना पहले मुकदमा दर्ज हुआ? अनुमान चलिए लमसम 3 महीना पहले। आपने देखा राम फेरे और उनके बेटों ने हमसे बातचीत में क्या बोला। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जब उसके हाथ में सारे साक्ष्य हैं और सारे कागजात हैं, सारे सबूत हैं, फिर भी पुलिस कार्रवाई करने से क्यों बच रही है और विवेचना में इतनी लेट लतीफी क्यों लगा रखी है। देखना होगा पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के संज्ञान में यह मामला जब दोबारा आता है तो वह किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं और किस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति को न्याय दिलवाते हैं। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी की रिपोर्ट।